नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शेखर पंडित M.V पर। आज आपके बीच एक ऐसा विश्लेषण लेकर के आए हैं जो दर्द भरा है, जो दुख भरा है, जो कहीं ना कहीं बात की जाए तो आपको अंदर से झकझोरने वाला है। हमारे इस विश्लेषण का उद्देश्य आपकी भावना को आहत करना नहीं है। इस विश्लेषण के माध्यम से हम आपसे ये कहना नहीं चाहते कि आप सड़कों पर उतरिए, हंगामा करिए, आप सरकार के खिलाफ नारेबाजी करिए, आप सिनेमा घरों में तोड़फोड़ करिए, लेकिन आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अपने हक की लड़ाई लड़िए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए खड़े हो जाइए, अपनी आवाज उठाइए। इतना तो कर सकते हैं ना। आदि पुरुष फिल्म के विवाद का थमने का नाम नहीं बंद हुआ था कि हाल ही में रिलीज हुई बीते रविवार को एक फिल्म ओपेनहाइमर ने समूचे विश्व में, और विश्व के साथ साथ कहा जाए तो समूचे भारत में, लोगों की भावनाओं को आहत किया है। इस रविवार को एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर में एक सेक्स सीन के दौरान गीता के श्लोक को पढ़ा गया है। उस गीता के श्लोक को पढ़ा गया है जो गीता हिंदुओं के लिए राम है, हिंदुओं के लिए आस्था है, जिस गीता की कसम सच्चाई बोलने के लिए खाई जाती है, उस गीता को नग्नता के बीच में दर्शाना किस डायरेक्टर की इतनी हिम्मत हुई, किस राइटर ने ऐसी पटकथा लिखी कि हिंदुओं की आस्था को हॉलीवुड में नग्नता के बीच प्रदर्शित किया जाए। आखिरकार बॉलीवुड और हॉलीवुड क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर हिंदुओं की आस्थाओं के साथ ही क्यों खेल रहे हैं? आपको जरा पूरी विस्तार से जानकारी बताते हैं। 16 जुलाई 1945 जब भारत अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी आप सभी ने सुने होंगे, विश्व में पहली बार और आखिरी बार परमाणु बम, एटम बम का निर्माण किया रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। यह अमेरिका के एक वैज्ञानिक रहे। रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा एटम बम का निर्माण किया गया और उस एटम बम ने 16 जुलाई 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में करीब 1.5 लाख से अधिक लोगों को काल के गाल में समा दिया। रॉबर्ट ओपेनहाइमर इतने टूट चुके थे नागासाकी और हिरोशिमा की घटना के बाद कि उन्होंने भारत में आकर संस्कृत का ज्ञान लिया और गीता के श्लोकों का वर्णन किया, अध्ययन किया और गीता के ज्ञान को जाना। रॉबर्ट हाइमर इतने टूट चुके थे कि वे संस्कृत सीखने भारत आए। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने कृष्ण, जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के रण में ज्ञान दिया कि हे पार्थ उठो, धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ो, फल की इच्छा मत करो। तत्कालीन राष्ट्रपति ने कहा कि ओपेनहाइमर, आपने जो किया वह आपका कर्म था, आप फल की इच्छा ना करें। अब उसी रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन पर एक फिल्म हॉलीवुड की प्रकाशित की गई है जिसका नाम रखा गया है ओपेनहाइमर। भारत में यह फिल्म रविवार को रिलीज हुई और आज 3 दिन हुए हैं। भारत में यह फिल्म करीब 70 करोड़ से अधिक का कारोबार कर चुकी है। पूरे विश्व की बात करें तो यह फिल्म करीब 1500 करोड़ से अधिक का कारोबार
पूरे विश्व में कर चुकी है। इस फिल्म में एक सीन आता है जिसमें एक्टर व एक्ट्रेस नग्नता वाला दृश्य फिल्मा रहे हैं। उस सेक्स सीन में एक्ट्रेस एक्टर से पूछ रही है कि यह गीता क्या चीज है और यह श्लोक जो लिखा हुआ है यह श्लोक कौन सा है और यह श्लोक किस भाषा में है। संस्कृत का मैं विद्वान नहीं हूं, लेकिन मैं आपको वो सूक्ष्म जो गीता के 11वें अध्याय में 32वां श्लोक है वो पढ़कर सुनाता हूं। मेरा उच्चारण हो सकता है थोड़ा बहुत गलत हो जाए क्योंकि मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूं। अस्मि लोक क्षय कृता वृद्धो लोक सामान्य तुर्भम प्रवत्तः ऋत अपित्याम न भविष्यति सर्वेह अवस्थिता प्रत्यनिकेषु योधा। श्री भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला काल हूं। मैं इस सुगम संसार में अवसरवादी जो धर्म की स्थापना नहीं कर सकते उनका नाश करने के लिए आया हूं। तुम्हें मैं युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो इन महाबली योद्धाओं का नाश मुझे करना पड़ेगा। तो हे अर्जुन, युद्ध लड़ो और धर्म की विजय पताका फहराओ। इस श्लोक का हॉलीवुड में नग्नता के बीच अनुवाद किया गया है। अब सवाल यह है कि क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर हिंदुओं की आस्था से ही क्यों खेला जाता है। आदि पुरुष फिल्म आई। आदि पुरुष फिल्म में भगवान राम के पात्र को किस तरह से दर्शाया गया, भगवान हनुमान के पात्र को किस तरह से दर्शाया गया। चल क्या रहा है? डायरेक्टर, राइटर, क्या हिंदुओं का धर्म इन्होंने इतना सस्ता और कमजोर समझ रखा है? आपको थोड़ा सा पंजाब के बारे में बताते हैं। एक खालिस्तानी समर्थक हुए जिनका नाम था अजयपाल सिंह। ये खालिस्तान को लेकर उपद्रव मचा रहे थे, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। पुलिस ने इन्हें पकड़ा और इन्हें थाने ले गई। जब इनके समर्थक वहां पर पहुंचे, इनके हाथ में गुरु ग्रंथ साहिब का एक धर्म ग्रंथ था। उस गुरु ग्रंथ साहिब के धर्म ग्रंथ हाथ में होने मात्र से पुलिस ने इन पर अत्याचार नहीं किया, पुलिस ने इन पर हाथ भी नहीं उठाया, क्योंकि पुलिस कह रही थी कि इनके हाथ में गुरु ग्रंथ साहिब का ग्रंथ है, अगर हमने इसे चोट पहुंचाई तो कहीं ना कहीं हमारे धर्म को चोट पहुंचेगी, कहीं ना कहीं हमारे गुरु ग्रंथ साहिब को चोट पहुंचेगी। ये होती है अन्य धर्मों की आस्था। हिंदुओं की आस्था, सनातन धर्म क्या इतना कमजोर पड़ गया है जो चाहे जौन सा डायरेक्टर आएगा, राइटर आएगा, नग्नता दिखाएगा, भगवान राम को अमर्यादित दिखाएगा और हम हॉल में जाकर उन पिक्चर हॉल की टिकट फुल कर देंगे। 70 करोड़ से अधिक का कारोबार मात्र 3 दिन में उस डायरेक्टर को करके दिखा देंगे। ये नग्नता बंद होनी चाहिए, ये अश्लीलता बंद होनी चाहिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या किसी डायरेक्टर या किसी राइटर में इतनी हिम्मत है जो कुरान की आयत का कोई एक हिस्सा लेकर के किसी फिल्म में दर्शा सके? क्या किसी डायरेक्टर या राइटर में इतनी हिम्मत है जो बाइबल, ईसाइयों की बाइबल पुस्तक का एक हिस्सा अपने इसमें दर्शा सके, फिल्मों में दर्शा सके?
हमेशा हिंदुओं की आस्था से ही क्यों खेला जाता है? क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर हिंदुओं से ही क्यों खेला जाता है? और लगातार हिंदुओं से खेला जा रहा है तो हिंदू मौन क्यों है? लगातार हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाया जाता है, हिंदू मौन क्यों है? अगर आपने ईसाई या इस्लाम के किसी कुरान की आयत पर अगर कोई पटकथा लिख दी होती या किसी फिल्म में कोई नग्नता दिखाती होती तो हो सकता है अभी तक तो तालिबानी सिर से कलम करने की बात करते हैं, आपका सिर कलम हो चुका होता। लेकिन कहीं ना कहीं गलती बॉलीवुड के एक्टर व एक्ट्रेस की भी है। ये लोग रोकते ही नहीं है, ये लोग टोकते ही नहीं है। अब इन्हें कौन बताए कि गीता वो है, गीता वो है। गीता और रामचरितमानस भारत के वो वेद हैं जो हिंदू अपने गर्भ की सबसे पवित्र जगह पर उन्हें रखता है। और जिस जगह पर गीता और रामचरितमानस रखे हो ना, वहां पर चप्पल पहनकर भी हम प्रवेश नहीं करते हैं, दिन रात उनकी पूजा की जाती है। गीता क्या है? गीता हिंदुओं की आत्मा है, गीता हिंदुओं की परमात्मा है, गीता हिंदुओं की भक्ति है, गीता हिंदुओं का कर्म है। गीता हिंदुओं को जीवन जीने के लिए परिभाषित करती है। लेकिन क्या परिभाषित करने का यह तरीका सही है कि एक हॉलीवुड का डायरेक्टर आता है, नग्नता के बीच गीता का उपदेश सुनाता है? अब दूसरा सवाल ये आता है कि आखिरकार भारत के सेंसर बोर्ड ने इसे मंजूरी कैसे दे दी? भारत का सेंसर बोर्ड ने इसे यू सर्टिफिकेट दिया है। यू सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि इस फिल्म को भारत में 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 13 वर्ष या 13 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चे अपने माता पिता की बिना इजाजत के इस फिल्म को देख सकेंगे। बल्कि अमेरिका, कनाडा, मलेशिया आदि देशों में इस फिल्म को आर सर्टिफिकेट का मतलब होता है रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट। उन्हें आर सर्टिफिकेट दिया है कि इस फिल्म को सिर्फ 18 वर्ष से ऊपर के ही बच्चे देख पाएंगे, युवक युवतियां देख पाएंगी। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो आप इस फिल्म को बिना इजाजत के नहीं देख सकते हैं। भारतीय सूचना प्रसारण मंत्रालय इस समय अनुराग ठाकुर के पास है। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष रहे प्रसून जोशी जी हैं, विद्या बालन जी उपाध्यक्ष हैं। आखिरकार सेंसर बोर्ड क्या कर रहा था? जो गीता का अपमान करने वाली पिक्चर को भी उन्होंने यू सर्टिफिकेट देकर के और आगे बढ़ा दिया। और सेंसर बोर्ड सो रहा था तो हिंदू क्या कर रहा था, जो कि आप उसके शो हाउसफुल करा रहे हैं और मात्र 3 दिन में आपने उसे 70 करोड़ से अधिक का कारोबार करवा दिया। ये फिल्म नहीं है। माना क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर आप हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। चलिए मान लिया कि फिल्म बनाना एक कला हो सकती है, मनोरंजन का साधन हो सकता है, लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों को आहत पहुंचाने का कार्य जो आपने किया है, इसकी मंजूरी किसने दी? जो गीता सच बोलने के लिए प्रेरित करती है, उस गीता का अपमान करने की बात किसने दी आपको? मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप सड़कों पर उतरिए, आप विरोध करिए, आप सिनेमाघरों में आग लगाइए, आप अभिव्यक्ति की आजादी की मांग करिए, लेकिन आप इतना कर सकते हैं कि सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं कि जो गीता का अपमान करेगा वह हिंदुस्तान में पिक्चर नहीं चल पाएगी।
जिस प्रकार आप सभी आदि पुरुष के लिए एकत्रित हुए, उसी प्रकार इकट्ठे हो जाइए इस ओपेनहाइमर के लिए और सबक सिखा दीजिए इस विदेशी डायरेक्टर को जिसने गीता का अपमान करने की कोशिश की है। हिंदुओं, अभी भी समय है, जाग जाइए। कहा जाता है ना कि मोदी के आने के बाद में अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल नहीं है, घोर कलयुग काल चल रहा है। मोदी की सरकार से पहले कभी सनातन का अपमान नहीं हुआ। मोदी की सरकार से पहले कभी किसी ने भगवान राम की आस्था से खिलवाड़ नहीं किया। मोदी की सरकार से पहले कभी गीता का अपमान नहीं हुआ। अब हमें राजनीति छोड़कर काजनीति पर लगना होगा। धर्म की रक्षा करनी होगी, धर्म की पुनर्स्थापना करनी होगी और धर्म की लड़ाई के लिए अगर शस्त्र उठाना पड़े तो वह शस्त्र भी उठाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।